हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का, जिसका नाम है रियल नंबर। तो बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी बात ये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, आपको जो नंबर है यहाँ पर आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, उनको आपको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रखना है। सबसे पहले आप जैसे यहाँ पर लिखेंगे 140, ठीक है। तो ये एक इवन नंबर है, तो यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 70, फिर 2 से करेंगे, यहाँ पर आएगा 35, फिर 5 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, और फिर 7 से यहाँ पर आ जाएगा 1। और ये प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ऐसे होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसी तरीके से आप अगला नंबर कर लेंगे। तो 156 का प्राइम फैक्टर फॉर्म होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको मैं जल्दी से आप कर दे रहा हूँ। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपको उसको फुल अच्छे तरीके से और बता दूंगा ये कैसे होता है। तो तो 3825 का प्राइम फैक्टर्स होगा फॉर्म, वो होगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। इसी तरीके से आप 505 का कर सकते हैं, 5005 का कर सकते हैं। उसी तरीके से आप 7429 का कर सकते हैं। तो 5005 का प्राइम फैक्टर होगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। इसी तरीके से हम इसका करेंगे 7429। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको दो नंबर दिए गए हैं, उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम के लिए आप कुछ नहीं करते हैं, 26 और 91 ले लेंगे। यहाँ पर 13 से दोनों हो रहे हैं 2 टाइम में और 7 टाइम में। अब यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से इसका एलसीएम निकाल लेंगे आप। इसके बाद एचसीएफ निकालने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों 26 एंड 91 दोनों किससे डिविजिबल है, 13 से, और उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर इन दोनों के बीच में नहीं है। तो HCF वुड बी HCF 13, तो वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब आपको वेरीफाई करना है, तो देखिए LCM इंटू HCF, तो LCM कितना है, तो LCM आया है 182 और HCF आया 13। तो यहाँ पर आपको ये वेरीफाई करना है, तो वो 182 इंटू 13 करेंगे, और हम चेक करेंगे क्या ये 26 इंटू 91 के बराबर है। अगर होगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो हम करके देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों इक्वल आ गए हैं, यानी कि ये चीज़ हमारी वेरीफाई हो गई है। एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द गिवन टू नंबर। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो है ये वाला भी कर लेना है, 510, 92, एंड इसी तरीके से आपको कर लेना है 366 एंड 54। मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, और HCF जो आएगा इसका वो आएगा 2, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर इनके बीच में नहीं है। तो अगर आप इन दोनों को मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर, यानी 510 इंटू 92। मैं इसको वेरीफाई नहीं करूँगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा वेरीफाई करके, और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका एलसीएम जो आएगा वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, और इसका HCF जो आएगा 2 इंटू 3 विच इज 6, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों के बीच में। और इसको आप वेरीफाई कर लेंगे बाय चेकिंग एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ये आपको वेरीफाई करना है, जैसा मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में करके दिखाया था। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है हमारा, find the LCM and HCF of the following integer by applying the prime factorization method। इनका आपको LCM और इनका आपको LCM और HCF निकालना है। बहुत ही इजी मेथड है, आप इसको खुद से कर पाएंगे, इस पर कोई भी दिक्कत नहीं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर 2 नंबर लिए हैं, आपको तीनों नंबर को एक साथ लेना है LCM निकालने के लिए। बट HCF निकालने के लिए आपको चेक करना है इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है। जैसे कि मैं आपको HCF निकालने का तरीका नहीं, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ।
तो पहले नंबर में जो एचसीएफ होगा वो होगा 3, क्योंकि 3 के अलावा और कोई में कॉमन फैक्टर इनके बीच में नहीं आता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दूसरे क्वेश्चन में 1 होगा, क्योंकि तीनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 आएगा, क्योंकि उसका रूल ही वही है, उसके 2 फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ। तो इटसेल्फ तो वो अलग ही है हर नंबर का, तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो नहीं सकता, तो 1 के अलावा इसमें और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा। इसी तरीके से 8, 9 एंड 25 का भी एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर इनके बीच में विजिबल नहीं है। इसी तरीके से अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारा 4th क्वेश्चन। एचसीएफ आपको दिया हुआ है, ठीक है, 9, और आपको एलसीएम फाइंड करना है और दोनों नंबर गिवन है। तो हम इसके लिए ये वाला यूज़ करेंगे फॉर्मूला, जो कि हमारे को क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है। चलिए इसको चेक करते हैं कैसे करते हैं। इंटू HCF इज इक्वल टू N1 इंटू N2, ये हमारा फॉर्मूला है, यहाँ पर दिया हुआ प्रोडक्ट को मैंने नंबर 1 को N1 लिया और नंबर 2 को N2 लिया। तो यहाँ पर एलसीएम हमें नहीं पता, तो एलसीएम को हम LCM ही लिखेंगे, और HCF को हम 9 लिख देंगे, और नंबर 1 है हमारा 306 एंड नंबर 2 है हमारा 6। तो हमारा नंबर 2 है 657। अब इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जा करके डिवाइड में। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा आपका, तो इसका तो इसका एलसीएम जो है वो आएगा 22938। ये आपका एचसीएफ होगा ये आपका एलसीएम होगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। हमें चेक करना है क्या 6 की पावर n किसी भी नंबर पे उसके यूनिट डिजिट 0 आएगी। तो देखिए 6 की पावर अगर मैं 1 रखूँ तो ये 6 आएगा, ठीक है। 6 की पावर अगर मैं 2 रखूँ तो ये 36 हो जाएगा, यानी 6 का स्क्वायर 36। और 6 की पावर अगर मैं 3 रखूँ तो ये हो जाता है 216। यानी कि आप यहाँ पर कॉमन पैटर्न देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी, 6 ही रहेगी किसी भी पावर पे। अगर मैं 6 की पावर 0 रख दूँ, इस केस में क्या आएगा, 6 की पावर 0 होगा तो वो हो जाएगा 1। किसी भी नंबर, किसी भी अल्फ़ाबेट, किसी भी लेटर्स की वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं और उसकी पावर अगर हम 0 रख देते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा 1 आती है, 1 के अलावा कुछ नहीं आती है। उसका जस्टिफिकेशन कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 6 की पावर 2 है और डिवाइडेड बाय 6 की पावर 2 है। अगर मैं इसको ऐसे देखूँ तो ये कट होने के बाद बन जाएगा 1, क्योंकि ये 36 है। 36 डिवाइडेड बाय 36 क्या आएगा, 1। और अगर हम इसको पावर के फॉर्मेट में देखें तो वो कुछ इस तरीके से होगा, 6 की पावर 2 माइनस 6 की पावर 2 विच इज़ 6 की पावर 0। तो ये हमेशा इस चीज़ का लॉजिक यही रहता है कि इसको डिवाइड उसी नंबर से किया जा रहा है, तभी वो पावर माइनस होकर के 0 बन रही है, और जब भी 0 बनेगी तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ये मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया। तो किसी भी पॉइंट पे इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। यूनिट प्लेस पे वैल्यू मैक्सिमम, मतलब मिनिमम जो वैल्यू आ सकती है वो 1 आएगी, उसके अलावा 6 के अलावा और कुछ नहीं आएगी यूनिट डिजिट। अब छठा क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 की जो है वो एक कंपोजिट नंबर होगा। उसी तरीके से 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। इसको मैं थ्योरेटिकली आपको जो है डायरेक्ट ओरली समझा दूंगा, इसमें कुछ नहीं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं 13 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 7 इंटू 11, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर आपका आ रहा है 78। क्या आ रहा है, 78। अब 78 जो है वो एक फैक्टर है किसका, वो एक फैक्टर है 13 का, और 13 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यानी कि 13 का ये जो है 13 के स्क्वायर, यानी कि 169 का भी ये फैक्टर होगा। ये एक क्योंकि इवन डिजिट है तो ये 2 का भी फैक्टर होगा। इसी तरीके से जो है ये 7 का भी फैक्टर होगा। उसी तरीके से ये 6 का भी फैक्टर होगा। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, यूनिट डिजिट का सम करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15, यानी कि ये 3 का भी फैक्टर है। अब ऐसा हुआ क्यों,
क्योंकि जब हमने 13 देखा तो यहाँ पर 13 यहाँ पर मल्टीप्लायर भी है और यहाँ पर एडिशन भी हो रहा है, यानी कि ये फॉर श्योर 13 का तो फैक्टर होगा ही होगा। अब ये 13 का फैक्टर है और अगर ये मान लेते हैं इसके और कोई फैक्टर नहीं है, तो ये जो नंबर हमें प्रोडक्ट एज अ मिलेगा तो वो उसका भी फैक्टर होगा। अगर ये उसका ही फैक्टर है तो ये 1 का भी फैक्टर होगा। और कंपोजिट नंबर के लिए हमें क्या चाहिए, तीन फैक्टर चाहिए, जो कि एक 13 हो गया, एक नंबर इटसेल्फ हो गया और एक 1 हो गया। तो ये इस वजह से आपका जो है एक कंपोजिट नंबर बनेगा। सिमिलरली आप इसमें भी यही चीज़ फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2। 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है तो मैं इसको लिखूंगा भी नहीं, +1। तो आप इसको करके देखेंगे तो फॉर श्योर यहाँ पर 5 तो एक फैक्टर रहेगा ही रहेगा, और जो ये नंबर मिलेगा वो भी एक फैक्टर होगा, उसके अलावा इसका 1 भी एक फैक्टर होगा, यानी 3 फैक्टर तो हो गए। तो हमें एक कंपोजिट नंबर के लिए क्या चाहिए होता है, 3 फैक्टर हमें मिल रहा है, तो दैट्स वाई दीज 2 नंबर आर नॉट कंपोजिट नंबर। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। There is a circular path around a sport field. Sonika takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same time. Sorry. तो यहाँ पर हमारा 1.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। There is a circular path around a sport field. Sonika takes 18 minutes to drive one round, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both started at the same point and the same time and go into the same direction. After how many minutes will they meet again the starting point? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता, आपको जो है इसका LCM निकालना होगा, 18, 12। जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन जो कि है इसमें आएगा 3, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आप 3 ले लेंगे, यहाँ पर आप 1 आ जाएगा, यहाँ पर 4, तो आप उसको डायरेक्ट 4 भी ले सकते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 36, 18, 18, 72, यानी कि 72 मिनट। पहला जो मीटिंग होगा वो 0 पॉइंट जब दोनों स्टार्ट कर रहे होंगे, दूसरे बार जब वो मिलेंगे वो टाइम हो रहा होगा 72 मिनट्स। क्या हो रहा होगा, मिनट। उसके अलावा फिर आप 72 प्लस करते जाएंगे और उसी टाइम ड्यूरेशन के इंटरवल में वो मिलते जाएंगे, यानी कि 72 मिनट का गैप रहेगा दोनों के मिलने का। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।